जय माँ कामाख्या, जय गुरुदेव। बहुत सारे दर्शकों ने मुझसे कामाख्या कवच के बारे में रिक्वेस्ट किया था, तो अब मैं माँ कामाख्या का कवच सुना रही हूँ। ऐसे तो इसके कई कवच हैं, लेकिन ये जो कवच अभी मैं देने वाली हूँ इसमें कई महाविद्याओं का नाम आता है, खास करके कामाख्या क्षेत्र के महाविद्याओं का नाम आ रहा है, तो इसीलिए इस कवच को आप लोगों को सुना रही हूँ। और भी अलग अलग कवच हैं, कोई भी कवच आप ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सरल कवच है इसलिए इसको बोल रही हूँ। कवच का अर्थ होता है जो आपकी रक्षा करे, सुरक्षा करे, सुरक्षा कवच। तो कामाख्या माँ का ये जो स्तोत्र है ये सुरक्षा कवच है। अपने गुरुजनों को नमस्कार करती हूँ और माँ देवी को नमस्कार करती हूँ, और अब इस कामाख्या कवच स्तोत्र का पाठ करती हूँ। कामाख्याये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी त्वं देवी जगतमाता योनिमुद्रे नमस्तुते। हे देवी, आपको नमस्कार है। आप नील पर्वत पे निवास करने वाली हैं। आप ही योनि मुद्रा, इस योनि यानी इस प्रकृति के रूप में, इस धरती के रूप में आप ही हैं। आपको नमस्कार है। जो कोई व्यक्ति यश, वैभव, कीर्ति, धन संपदा और कोई अगर प्रेत बाधा है उसको दूर करना चाहता हो, तंत्र बाधा दूर करना चाहता हो, वो इस कामाख्या कवच का पाठ करे। ये कवच जो है वो महादेव ने, भगवान महादेव ने, शिव जी ने इस कवच को नारद जी को उस करके को सुनाया है। अब हम लोग उसको सुनते हैं। ये महाभय को दूर करने वाला ये कवच है। महादेव उवाच शृणुष्व परम गुह्यम महाभय निवर्तकम कामाख्याया सुरश्रेष्ठ कवचम सर्वमंगलम। भगवान शिव कह रहे हैं कि कामाख्या का ये सबसे जो श्रेष्ठ कवच है, सर्वश्रेष्ठ, ये कवच मैं तुमको दे रहा हूँ। ये कवच, इस कवच के पाठ से क्या होता है? कहते हैं सर्वमंगलम यस्य स्मरण मात्रेण योगिनी डाकिनी गणाः राक्षस्यो विघ्नकारिण्यो याश्चान्य विघ्नकारिकाः क्षुत्पिपासा तथा निद्रा तथान्ये ये च विघ्नदा दूरादपि पलायन्ते कवचस्य प्रसादयता। कि इस कवच के पाठ मात्र से जो कोई भी भय है, पाठ नहीं, केवल स्मरण मात्र से, कहते हैं योगिनी, डाकिनी, राक्षसी आदि जो विघ्न कारिणी जो भी हैं शक्तियाँ, या भूख प्यास इत्यादि, निद्रा नहीं आ रही इत्यादि, ऐसी जो विघ्न जीवन में आ रही हैं, ये सब कुछ विघ्न नहीं रहेंगे, ये सब कुछ दूर हो जाएंगे। निर्भयो जायते मत्र तेजस्वी भैरवोऽयं सभासक्त मनाश्चापि जपहोमादिकर्मसु भवेच मंत्रतंत्राणाम निर्विघ्नेन सुसिद्धिये। इस कवच के पाठ मात्र से यदि किसी के घर पे कोई तंत्र मंत्र हुआ है, धीरे धीरे उस तंत्र मंत्र का प्रभाव भी कम होने लगता है, और भय अगर लग रहा है किसी भी चीज़ का तो भय दूर हो जाता है, सारे उपद्रव मिट जाते हैं। जो व्यक्ति इसका पाठ करता है वो बड़ा तेजस्वी हो जाता है, भैरव तुल्य हो जाता है, और सारी जो होम वगैरह करते हैं हम, साधना वगैरह करते हैं, उसमें उसको सिद्धि मिल जाती है। अब ये माँ कामाख्या देवी का कवच है। ओम प्राच्याम रक्षतु मे तारा काम रूपवासिनी आग्नेयम षोडशी पातु याम याम धूमावती स्वयं नैऋत्यां भैरवी पातु वारुण्यां भुवनेश्वरी वायव्यां सततं पातु छिन्नमस्ता महेश्वरीं कौबेर्यां पातु मे देवी श्रीविद्या बगलामुखी ईशान्यां पातु मे नित्यं महात्रिपुरसुन्दरी ऊर्ध्वरक्षतु मे विद्या मातंगी पीठवासिनी सर्वतः पातु मे नित्यं कामाख्या कालिका स्वयं ब्रह्मरूपा महाविद्या सर्वविद्यामयी स्वयं शीर्षे रक्षतु मे दुर्गा भालं श्री भवगेहिनी त्रिपुरा भ्रूयुगे पातु शर्वाणि पातु नासिकां चक्षुषी चंडिका पातु श्रोत्रे नीलसरस्वती मुखं सौम्यमुखी पातु ग्रीवां रक्षतु पार्वती जीवां रक्षतु मे देवी जीवाललनभीषणा वागदेवी वदनं पातु वक्षः पातु महेश्वरी
बाहु महाभुजा पातु कराङ्गुली सुरेश्वरी पृष्ठतः पातु भीमास्या कट्यां देवी दिगंबरी उदरं पातु मे नित्यं महाविद्या महोदरी उग्रतारा महादेवी जंगोरु परिरक्षतु गुदं मुष्कं च मेदं च नाभि च सुरसुन्दरी पादाङ्गुली सदा पातु भवानी त्रिदशेश्वरी रक्तमास अस्थिमज्जा दीन पातु देवी शवासना महाभयेषु घोरेषु महाभयनिवारिणी पातु देवी महामाया कामाख्या पीठवासिनी भस्माचलगता दिव्य सिंहासनकृताश्रया पातु श्रीकालिका देवी सर्वोत्पातेषु सर्वदा रक्षाहीनं तु यतस्थानं कवचेनापि वर्जितं तत्सर्वं सर्वदा पातु सर्वरक्षणकारिणी इदं तु परमं गुह्यं कवचं मुनिसत्तमं कामाख्या भयोक्तं ते सर्वरक्षाकरं परम् अनेन कृत्वा रक्षां तु निर्भयसाधको भवेत् न तं स्पृशेद् भयं घोरं मन्त्रसिद्धिविरोधकं जायते च मनःसिद्धिर्निर्विघ्नेन महामते इदं यो धारयेत् कण्ठे बाहो व कवचं महत् अव्याह्याताज्ञसः भवेत् सर्वविद्याविशारदः सर्वत्र लभते सौख्यं मङ्गलं तत्तु दिने दिने य पठेत् प्रयतो भूत्वा कवचं चेदमद्भुतं स देव्या पदवीं याति सत्यं सत्यं न संशयः। इसका अर्थ है काम रूप में जो देवी निवास करती हैं पूर्व दिशा में तारा देवी हमारी रक्षा करे। अग्निकोण में षोडशी देवी निवास करती हैं, वो हमारी रक्षा करें। और दक्षिण दिशा में धूमावती निवास करती हैं, वो हमारी रक्षा करें। नैऋत्य कोण में भैरवी निवास करती हैं, वो रक्षा करें। पश्चिम दिशा में भुवनेश्वरी निवास करती हैं, वो रक्षा करें। वायव्य दिशा में भगवती महेश्वरी छिन्नमस्ता निरंतर मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में श्री विद्या देवी बगलामुखी तथा ईशान कोण में महात्रिपुर सुंदरी सदा मेरी रक्षा करें। भगवती कामाख्या के शक्तिपीठ में निवास करने वाली मातंगी विद्या ऊर्ध्व भाग में और भगवती कालिका कामाख्या स्वयं सर्वत्र मेरी नित्य रक्षा करें। ब्रह्म रूपा महाविद्या सर्वविद्यामयी स्वयं दुर्गा सिर की रक्षा करें और भगवती श्री भवगेहिनी मेरी ललाट की रक्षा करें। त्रिपुरा दोनों भवों की रक्षा करें। शर्वाणी नासिका की रक्षा करें। देवी चंडिका आँखों की तथा नील सरस्वती दोनों कानों की रक्षा करें। भगवती सौम्यमुखी मेरे मुख की रक्षा करे। देवी पार्वती मेरे ग्रीवा की रक्षा करे, गले की। जीवा ललन भीषणा देवी मेरी जीवा की रक्षा करे। वाग देवी मेरे वाग की रक्षा करे, वदन की रक्षा करे, मेरे मुख की रक्षा करे। भगवती महेश्वरी मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे। महाभुजा मेरे बाहों की रक्षा करे। सुरेश्वरी मेरे हाथों की रक्षा करे और उंगलियों की रक्षा करे। भीमा मेरे पृष्ठभाग की रक्षा करे। भगवती दिगंबरी मेरे कटी प्रदेश की रक्षा करे। महाविद्या महोदरी मेरे उदर की रक्षा करे। महादेवी उग्रतारा मेरे जंघाओं की रक्षा करे, मेरे उरुओं की एवं रक्षा करे। सुरसुंदरी गुदा एवं अंडकोश लिंग तथा नाभि की रक्षा करे। भवानी त्रिदशेश्वरी सदा मेरे पैर की रक्षा करे, उंगलियों की रक्षा करे। और देवी शवासना रक्त मांस अस्थि मज्जा आदि की रक्षा करे। भगवती कामाख्या शक्तिपीठ में निवास करने वाली महाभय का निवारण करने वाली देवी महामाया भयंकर महाभय से मेरी रक्षा करे। भस्माचल पर स्थित देवी दिव्य सिंहासन पर विराजमान रहने वाली श्री कालिका देवी सदा सभी प्रकार के विघ्नों से मेरी रक्षा करे। जो स्थान कवच में नहीं कहे गए हैं उन सभी स्थानों में देवी भगवती वो मेरी सदैव रक्षा करें। हे मुनि श्रेष्ठ, ये नारद जी को कह रहे हैं शिव जी कि ये जो मैंने अभी आपको कामाख्या का ये उत्तम कवच दिया है,
ये अत्यंत गोपनीय एवं श्रेष्ठ है। और यदि कोई इस कवच का पाठ करता है तो वो बिल्कुल निर्भय हो जाता है। और जो इसके विरोध करते हैं तो उनका भला नहीं होता। इसलिए जो इस कवच को पाठ करते हैं उनको भय कभी छू भी नहीं सकता। हे महामते, जो इस कवच को पाठ करके, कवच की सिद्धियाँ होती हैं, तो कवच, जैसे ये कवच लिया ना, तो इसको कम से कम एक 1000 बार पढ़ना चाहिए कवच को। और पढ़ करके एक पेपर में लिख लेना चाहिए इस कवच को। और छोटे से पेपर को ताबीज में डाल करके अपने गले में बांध लो या बाहू में बांध लो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस कवच को कोई बांध ले अपने बाहू में या अपने गले में, तो उसकी हमेशा रक्षा होती है। लेकिन कवच के लिए वही है कि उसकी सिद्धि करनी बहुत ज़रूरी है। और बांधने इत्यादि से भी मनोवांछित फल मिल जाते हैं। और कहते हैं कि ऐसा जो कवच का जो पाठ करता है साधक, वो बहुत ज्ञानी हो जाता है, सभी विद्याओं में प्रवीण हो जाता है और उसकी हर जगह मंगल होती है, उसको बहुत यश प्राप्त होता है। और भगवती के अंत में, जीवन के अंत में, वो फिर भगवती के धाम वो प्रयाण करता है। ऐसी इस कवच की महिमा है। तो ये कामाख्या का कवच हुआ। और माँ भगवती सब पर कल्याण करें। और इस कवच का आप रोज नित्य पाठ करें। सिद्धि के लिए जैसे मैंने कहा, कम से कम इसको 1000 बार पढ़ लेना देवी भगवती के सामने। और जब भी पढ़ने बैठना, शुद्ध मन से बैठना। और माँ को पढ़ करके फिर एक तो तरीका ये है कि आपने पढ़ करके पेपर पर लिख करके फिर आपने उसको अपने ताबीज में डाल करके बांध करके रख लिया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने इस कवच को पढ़ा और पढ़ करके माँ को अर्चना की इस कवच से। रोज़ थोड़े से चावल चढ़ा दिए या थोड़े से कुमकुम चढ़ा दिए माँ को। तो उस कुमकुम को बांध लो किसी पेपर में और किसी में, और फिर उसको अपने ताबीज में डालो, तो वो भी आप पहन सकते हो। दूसरा एक तरीका है, कोई धागा, रक्षा जो धागा होता है ना, धागा, वो देवी माँ के सामने चढ़ाओ। इस कवच को पढ़ो, देवी माँ के सामने चढ़ाओ और इसको अपने हाथ में बांध लो, तो ये आपकी रक्षा करेगी। तो इस प्रकार से आप ये कवच पढ़ करके अपने हाथ में धारण कर सकते हो, अपने गले में धारण कर सकते हो, जो भी आपके घर में सबको पहना सकते हो। और इससे आपकी जो 10 महाविद्या है, इस कवच में 10 महाविद्या का नाम है, तो 10 की 10 महाविद्याओं की शक्ति आपकी हमेशा रक्षा करेगी। चलिए, जय माँ, जय कामाख्या।